कोविड-19 की मार झेल रहे ओला और उबर के जो टैक्सी ड्राइवर है, उन्होंने अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने का फाइनली ये कदम उठाया है। बताया जा रहा है कि कंपनी से इनकी कुछ ज़रूरत की मांग थी, जिसे कंपनी ने पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया है और इनके पास अब हड़ताल पे जाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। जो आपकी मांग है, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आपकी मांग क्या है कंपनी से, जिसे कंपनी ने खारिज कर दिया। देखिए, हमारी मांग तो सिर्फ सिंपल सी है। जो पहले मार्च में जो हम लोग को MBG देते थे, जो MBG बोलने से मिनिमम बिजनेस गारंटी, वो देने चाहिए पहले तो। इसमें क्या हो रहा है कि देखिए, अभी तेल का दाम भी पूरा बढ़ गया है। हमारा ड्राइवर को हम लोग को चलाना पड़ रहा है, EMI टैक्स जो पेंडिंग पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट को वो टैक्स भी देना है। तो अभी पहले तो जब स्टार्ट हुआ ओला, उसमें देख रहे हैं कि 3-4 बुकिंग हम लोग की आ रही थी। चलिए ठीक है, 3-4 बुकिंग आ रही है, कंपनी को भी कुछ बोलने लायक नहीं था। लेकिन अब देख रहे हैं जो धीरे धीरे बुकिंग भी बढ़ रही है। बुकिंग बढ़ने के बाद में कंपनी से बात कर रहे हैं। कंपनी अभी डायरेक्ट बोल रही है कि अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। हमारे पैसा लेकर के हम ही से 20% 25% के आसपास कमीशन ले रही है कंपनी, और हम लोग के हाथ में अभी कुछ नहीं बच रहा है, क्योंकि जो बुकिंग हम लोग कर रहे हैं, हमारा टाउन जो है बहुत छोटा टाउन है, और जो बुकिंग कर रहे हैं उस बुकिंग के हिसाब से हम लोग को बिल्कुल भी पैसा नहीं बच रहा है। ड्राइवर को दें, ड्राइवर कितनी बुकिंग हो जा रही है? अभी मोटा मोटी आप समझिए कि 8 से 10 बुकिंग हम लोग एवरेज में कर ले रहे हैं। पहले हम लोग की 15-20 होती थी, लेकिन अभी 8 से ज़्यादा नहीं हो पा रही। कब का वक्त था जब आपकी 15 बुकिंग हो जाती थी? मार्च में हम लोग का 15 बुकिंग होता था। जैसे मार्च में लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, वैसे ही बुकिंग गिरने लग गई। उसके बाद में कंपनी ने इंसेंटिव बंद किया, फिर उसके बाद कंपनी ने अपना काम भी बंद कर दिया। कंपनी ने मार्च 22 तारीख 23 तारीख से बंद कर दिया। तो मार्च 22-23 तारीख से कंपनी ने इंसेंटिव देना बंद कर दिया, वो इंसेंटिव जिस पे ये काफ़ी हद तक आश्रित थे। और अब जबकि कंपनी इनकी सुध नहीं ले रहा है, क्योंकि ये लगातार मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और कोविड-19 की वजह से वैसे ही हर एक विभाग जो है वो पिछड़ा हुआ है, परेशान है। अब ऐसे में ओला और उबर के जो टैक्सी ड्राइवर हैं, कंपनी के द्वारा कुछ मांग नहीं मानने पे हड़ताल पे जाने का इन्होंने फैसला किया। लेकिन मुझे ये बात बताइए जी, पहले जो इंसेंटिव था वो तो मतलब हम लोग को 2180 रुपया कुछ मिलता था 12 बुकिंग पे। अभी फिलहाल जो हमने जब चिट्ठी लिखा कंपनी को, मैनेजर को, कब चिट्ठी लिखी? हम लोग चिट्ठी लिखे थे 16 तारीख को, 16 ये सितंबर को। तो कंपनी से जो हम लोग का मैनेजर है, उन्होंने रिप्लाई दिया। तो रिप्लाई मेरे को इंसेंटिव जो नया प्लान दिया है, ये दिया है मेरे को। बुकिंग 4 पे आपको इंसेंटिव 50 रुपए का, 6 पे 90 रुपए का, 9 बुकिंग पे 150 रुपए का। तो पहले क्या बुकिंग का आपका ही पहले हम लोग का एवरेज में 150 रुपए का, कोई भी बुकिंग मारिए, कैसी भी बुकिंग मारिए, 150 रुपये हमको कंपनी देती थी एवरेज में। लेकिन अभी देख पा रहे हैं जो अभी 90 रुपया 100 रुपये से ज़्यादा हम बना नहीं पाएंगे। तो उसमें हम लोग का EMI टैक्स चलाना, इतना गवर्नमेंट इंश्योरेंस है, इसके बाद में हम लोग का खर्चा है, मेंटेनेंस है, कुछ भी नहीं निकालना बिल्कुल मुश्किल हो रखा है हम लोग का। तो अभी हम लोग यही बोल रहे हैं कि कंपनी को, कि कंपनी कुछ बात करे आगे आकर के बात, क्योंकि यहाँ पे देखिए अभी ऑफिस भी बंद होके रखा हुआ है। फ़ोन पे ही बात कर रहे हैं, फ़ोन पे क्लियर बात भी नहीं। ऑफिस कब से बंद है? ऑफिस मार्च से ही बंद है। मार्च से बंद? हाँ, मार्च से बंद है। अच्छा। ऑफिस भी यहाँ बगल में ही है, लेकिन ऑफिस में अभी आदमी नहीं आ रहे, फ़ोन पे बात कर रहे हैं। फ़ोन पे भी बात कर रहे हैं तो जो बंदा बात कर रहा है, वो बंदा के पास में इतना पावर ही नहीं है। और जो मेन मैनेजर है, वो मैनेजर गुवाहाटी से बात कर रहे हैं, और उनका नंबर भी नहीं मिल पा रहा जिनसे हम लोग बात करें। तो हम लोग सोच रहे हैं जो अभी काम करके नुकसान करने से अच्छा है जब काम नहीं करके नुकसान करें। कम से कम कुछ तो बचेगा हम लोग का, कि कहीं ना कहीं से हम लोग कुछ और करें। क्या सोचा है करने के लिए? क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि हड़ताल पे जाएंगे, तो आपको लगता है कि हड़ताल ही एकमात्र समाधान है? हम लोग हड़ताल, और कंपनी ने अगर इन वर्स्ट केस अगर कंपनी ने आपकी बात नहीं सुनी, आपके बातों का अनदेखा किया, तो इसके बाद आपका क्या कदम होगा? इसके बाद देखिए, हम लोग का अगर कंपनी अगर नहीं मानती हमारी बात, तो हम देखिए इस पे चलाने के लिए एकदम ना के बराबर है हम लोग की। चला के ही मरना है हम लोग को अगर, तो हम लोग फिर नहीं चला के ही मरे, गाड़ी बेच दें, कोई दूसरा नौकरी वगैरह करे या कुछ और करे। क्योंकि इसमें चलाने से हम लोग देखिए मेंटली हैरेसमेंट हो रहे हैं। जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो पा रहा, और करके फिर मज़ा भी नहीं आ रहा है। सिलीगुड़ी एंड सराउंडिंग में कितने ओला होंगे? ओला और उबर अप्रोक्सीमेटली 800 ओला ड्राइवर्स है हम लोग के यहाँ पे, 800। और अभी भी कंपनी जो है हम लोग के ऊपर ध्यान ना दे करके, अभी पता चल रहा है जैसे कि हर हफ्ते में 7-8 गाड़ी ऐड कर रही है।
और लगा रही है अभी नई गाड़ी, क्योंकि देखिए नए ड्राइवर्स जो ऐड होंगे, ऐसा भी किया जा रहा है कंपनी के द्वारा। हाँ, क्योंकि देखिए नया ड्राइवर को कुछ पता नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है। हमसे बात करेंगे तो हम क्लियर बता देते थे कि पहले बोलते थे कि हाँ भाई अच्छा काम है आ जाओ, लेकिन अब क्या है कि अब अगर किसी दुश्मन को काम कराना तो ये काम करा दो, वो दुश्मन ऐसे ही मर जाएगा, क्योंकि देखिए अभी एकदम नहीं है। क्या हुआ है कि 6 महीना से लॉकडाउन थे हम लोग का, और 6 महीना हम लोग को एक भी कोई भी तरह का रिलीफ नहीं मिले हैं, ना ही ओला से मिले हैं ना उबेर से मिले हैं। तो 6 महीना हम लोग जैसे हम लोग को कुछ आर्थिक सहायता अगर मिलते हैं, क्योंकि हम लोग गाड़ी का ये टैक्स भरने पड़ते हैं, इंश्योरेंस है, तो पुलिस तो पकड़ेंगे। आर्थिक सहायता क्या देगी जब आपका जो डिमांड है वही कटौती हो गया उसमें? हाँ जी मैडम, और तो बिल्कुल एकदम चांस ही नहीं है। कम से कम हमारी जो इंसेंटिव पहले पुरानी वाली थी, अगर वो नया कर दे फिर से, तो हम लोग बच सकते हैं। तो हम लोग उम्मीद लगा के रखे थे कि हाँ ये ओला अगर ठीक से चलने लग जाए, कस्टमर भी आने लग जाएगा ठीक से, तो हम भी प्रोत्साहित करें कस्टमर को आइए गाड़ी में बैठिए। लेकिन अगर इस जगह में अगर इंसेंटिव ही नहीं है या फिर प्रॉफिट ही नहीं है, तो हम लोग को काम करके बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, कस्टमर को बैठा के भी मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि यही हो रहा है यहाँ पे बाजार में। हमारे साथ आप फ्रेम में ओला और उबर के जो टैक्सी चालक है उनको सुन रहे हैं। इनके एक लंबे समय से बेसिक मांग है कंपनी के साथ, और उस मांग की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है। जैसा कि इन्होंने बताया कि सिलीगुड़ी में लगभग 800 के लगभग ओला और उबर की गाड़ियां चलती है। कुछ नई गाड़ियां भी अब कंपनी के द्वारा इन्हें अंधेरे में रख के और ऐड ऑन किया जा रहा है। तो अब आप ये सोचिए कि ये लोग 800 लोग और उनसे जुड़े हुए कई परिवार की जिंदगी दांव पे लगी है, लेकिन कंपनी है जो टस से मस होने को तैयार नहीं है। कंपनी ने कुछ भी आश्वासन दिया है नहीं, कंपनी ने बस एक शुरू किया, अभी 150 रुपये जो है अभी 2 दिन हुआ शायद शुरू किया। इससे पहले कुछ भी नहीं था, इससे पहले कुछ भी नहीं था। ये हम लोगों ने कहा कि इससे हम लोग कुछ नहीं होगा। ये 50 रुपया, 90 रुपया, 150 रुपया पहले मिनिमम बिजनेस गारंटी जो था पहले। क्या आपने लिखा है पेट्रोल प्राइस 85 पर लीटर, डीजल प्राइस 76 पर लीटर, मेंटेनेंस कॉस्ट 7,000 to 9,000 पर 10 किलोमीटर, रोड टैक्स 2,300 to 2,600 पर क्वार्टर, परमिट कॉस्ट, ये तमाम चीज़ें जोड़ के आपको कितना देना पड़ता है? मैम ये तमाम चीज़ें तो अभी हम लोग 6 महीना 7 महीना से ये तो उठा नहीं पा रहे, ड्राइवर का तलब नहीं दे पा रहे। सैलरी नहीं आएगा, गाड़ी नहीं चलेगा तो कैसे देगा? अभी सैलरी मतलब क्या? ड्राइवर को सैलरी देने का पैसा तक नहीं आ रहा। अभी 6, 5, 6, 7 बुकिंग मार के कैसे करे, क्या करेगा? अभी टैक्स तो दूसरा एक्स्ट्रा बाकी है। टैक्स तो अगर दिन भर में हम लोग अभी 8 बुकिंग या 9 बुकिंग मारेंगे ना, तो फ्यूल का कॉस्ट हटा के आदमी 150 से 200 रुपया घर लेके जा सकता है। उसमें अपना EMI भी नहीं उठ रहा है, अपना घर का खर्चा भी नहीं चल रहा है। और ये जो अभी कंपनी ये जो 50-100 रुपया जो इंसेंटिव दिखा रहा है, ये अभी हम लोग अगर मारेंगे ना तो अपने घर से डेली 300-400 रुपया लॉस है। और मैम एक गाड़ी का EMI है 15,000 16,000 करके, ठीक है। ये EMI नहीं उठा पाएंगे तो हम लोग का तो गाड़ी टान के लेके चला जाएगा। कंपनी ऑफिस बंद करके रखा हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है, कॉल करते हैं कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। इसीलिए हम लोग कोई उपाय नहीं मिला, इसलिए हम लोग सोचे अब स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि ऐसे भी तो हम लोग को मरना ही है, वैसे भी मरना ही है। अभी देखिए मैम, हम लोग का टूरिस्ट प्लेस है, ठीक है, टूरिस्ट तो है ही नहीं है। हाँ, कि टूरिस्ट के ऊपर हम लोग चलेंगे, ऊपर से हम लोग को टैक्स के लिए, इंश्योरेंस के लिए। अभी देखिए मैम, हम लोग को 6 महीना घर से निकलने नहीं दिया गया, ठीक है। अब 6 महीना नहीं निकलने दिया गया तो हम लोग अभी निकल रहे हैं, तो अभी कंपनी भी MBG बंद करके रखा है। हम लोग पैसा कमाएंगे तब ना सब भरेंगे, तो हम लोग को इनकम ही नहीं कर पा रहे हैं तो भरेंगे कहाँ से? सरकार भी हम लोग को आश्वासन दिया है कि आप लोग को फाइन नहीं लगेगा, किंतु रास्ते में पकड़ के पुलिस लोग एक गाड़ी को पकड़ के किसी को 1000 किसी को 2000 फाइन दे रहा है। तो मैम हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पुलिस किस वजह से, किस बिना पे फाइन दे रही है? जैसे टैक्स फेल है, तो जैसे अभी हम लोग का जो ऑर्डर मिला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का कि इस बीच में आप नहीं कोई चालान काट सकते या कोई जी दिसंबर कर सकते हैं दिसंबर 31 तक। हाँ, किंतु मैम ये कुछ भी ये लागू नहीं हुआ है यहाँ पे। हम लोग का सब गाड़ी डेली 2-4 गाड़ी, कभी इधर सालूगढ़ा में, कभी इधर आपका फुलवाड़ी में, कभी जलपाई मोड़ में पुलिस लोग पकड़ के सब गाड़ी को केस दे रहा है। तो हम लोग कागज़ का भी मतलब वो जो बना लेंगे वो भी हम लोग के पास नहीं है कि कागज़ बना के गाड़ी अप टू डेट करके चला सके, ठीक है। देखिए, जो चालक हैं, जो ड्राइवर हैं यहाँ पे, कई उनकी समस्याएं हैं। एक समस्या जो वो बता रहे हैं जिस पे विचार करने की ज़रूरत है, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अगर आपका इंश्योरेंस फेल है, तमाम चीज़ें जो कुछ रियायत दी गई हैं, अगर ये कागज़ नहीं बना पा रहे हैं, पेपर अपडेट नहीं है, तो फ़िलहाल रियायत देने की बात कह रहे हैं। लेकिन पुलिस के द्वारा वहीं दूसरी बात यह भी बता रहे हैं कि सिलीगुड़ी के आसपास के इलाकों में पुलिस के द्वारा
विभिन्न जगहों पे गाड़ी को रोका जाता है और बड़े बड़े रकम के चालान काटे जाते हैं। ये ड्राइवर का ये भी कहना है कि जब इनके पास खाने को पैसे नहीं है तो ये चालान गाड़ी को चलाने के लिए पेपर अपडेट कैसे करेंगे। तमाम समस्याएं हैं जिससे ओला और उबर के जो चालक हैं वह जूझ रहे हैं और इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। आगे का भविष्य इन्हें बिल्कुल अंधकार में लग रहा है और शायद बार बार ये यही कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसे भी मरना है और वैसे भी मरना है। यानी कि यहाँ पे बात भूख की हो रही है, पेट की हो रही है, गाड़ी की बात तो जाने दीजिए। मैं बार बार आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आगे क्या, कब तक ये सिलसिला चलेगा? मैडम जैसे कि मैंने बताया आपको कि अभी अगर हम लोग चलाते हैं तो हम लोग को लॉस दिखते आ रहे हैं। हम लोग 1 महीने से कंटिन्यू चला रहे थे तो वैसे ही प्रॉफिट नहीं होगा, तो इससे हम बाहर रह करके तो वैसे भी लॉस हो रहा है ना हमारा। तो कुछ अल्टरनेट सोचा है? अल्टरनेट देखिए अभी बात करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अगर बात हो जाती है हमारी कंपनी से उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या करेंगे। डेफिनेटली हम चाहते हैं कि कोई आगे आए कंपनी, जैसे 2 कंपनी है, 2 कंपनी में से कोई भी कंपनी आगे आए और वो कुछ इंसेंटिव हम लोग को अनाउंस करे जिसकी वजह से हम लोग गाड़ी चला पाएँ। क्या इंसेंटिव चाहते हैं आप? जो इंसेंटिव हमें पहले देते थे वही इंसेंटिव अगर अभी देते हैं, क्योंकि देखिए पहले भी कंपनी कमा रही थी, जब इंसेंटिव दे रही थी तभी भी कमा रही थी। अप्रॉक्सीमेटली 20,000 to 30,000 रुपीज़ कंपनी कमाती है हमारे यहाँ से डेली बेसिस में, एक नई सब गाड़ी से डेली बेसिस में। अगर वो 20,000 नहीं, ईच व्हीकल नहीं, मतलब 800 गाड़ी में से डेली की 20,000 से 25,000 रुपया वो लोग डेली इनकम कर रही थी। अब क्या है कि अब वो इंसेंटिव नहीं दे रही है तो डायरेक्ट उनका डबल या ट्रिपल हो गया है उनका प्रॉफिट। अब उनको लग रहा है कि ये प्रॉफिट देखिए क्या है। हम लोग देखिए 800 गाड़ी, हम लोग 800 ड्राइवर्स है एंड ऑपरेटर्स है, तो ये सब अभी फंस गए हैं इस जगह में कि कंपनी अब समझ गई है कि भाई इनको तो चलाना ही है, ये जाएंगे कहाँ। अब ये चीज़ है तो फिर हम लोग कहीं गाड़ी बेच देंगे या फिर हम लोग और कुछ करेंगे, कुछ बिजनेस अलग करने का। कि कंपनी के द्वारा नई गाड़ियां ऐड ऑन की जा रही है। ऐड ऑन की जा रही है। अभी मैं खबर लिया था उस समय, तो इस हफ्ते में कंपनी ने डायरेक्ट मैसेज करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि आई डोंट नो वट एवर टू यू डू एंड यू जस्ट नीड टू ऐड 7 कैब्स, न्यू कैब्स इन मार्केट, और टारगेट बेसिस में उनको करना है। और जो लड़के ऐड होंगे वो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि ये क्या है। कंपनी का धंधा वैसे ही चलता रहेगा और हम लोग वैसे ही मरते रहेंगे। हम लोग को पुराने जितने ड्राइवर हैं उनको आस्ते आस्ते करके हटा दिया जाएंगे। हम लोग अपने आप छोड़ दें। आपको ये तो नहीं कहना चाह रहे कि कहीं ना कहीं इसके पीछे कंपनी की एक कॉन्स्पिरेसी, एक साजिश है आप लोगों को ट्रैक से हटाने की? बिल्कुल यही कहना चाह रहा हूँ कि कंपनी की ये प्रॉब्लम, मतलब कंपनी ये चाहती है कि हमको फंसाए, अपना कमाई चलता रहे और नया और आते रहे और हम लोग पुराने वाले हटते रहे। क्योंकि एक बार अगर गाड़ी खरीद लिया उसके बाद उसको EMI भरना ही पड़ेगा, चाहे फंसना ही है। ओला हमको कमाई दे ना दे, मिनिमम 14,000 ये गाड़ी का EMI हम लोग को भरना ही भरना है। टैक्स हमको भरना ही भरना है। महीने में मतलब साल में 1.5 लाख से 2 लाख रुपए गाड़ी के अंदर डालना ही है। और ओला ये समझ चुका है एक बार कोई फंस जाएगा वो निकल नहीं पाएगा वो दंदल से। ये मेन प्रॉब्लम हो रहा है। और सिलीगुड़ी का जितने भी राइडर लोग हैं सबके साथ मतलब माफ़ी भी मांगता हूँ कि वो लोग को अभी गाड़ी नहीं मिल रहा है, तो तकलीफ हो रहा है कल से, पर हम लोग भी क्या करें अभी, यही बात है। तो देखिए, जहां एक तरफ टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बंगाल सफारी खोलने की बात की जा रही है, दुर्गा पूजा जो हमारे बंगाल वासियों का सबसे बड़ा त्यौहार है, वह कुछ ही दिनों में उसकी शुरुआत हो जाएगी। महालय ऑलरेडी बीत चुका है, पूजा की तैयारी में लोग लगे हुए, कुछ लोग घूमने फिरने का भी प्लान कर रहे हैं, टूरिज्म को खोलने की व्यवस्था हो रही है, मीटिंग पे मीटिंग हो रहे हैं। ऐसे में टूरिस्ट जो बाहर आएंगे एक गंतव्य से दूसरे गंतव्य तक पहुंचने के लिए, जाहिर सी बात है लोग ओला और उबर पे विश्वास करते हैं, लेकिन ये चालक इस वक्त परेशान है और जो कंपनी से इनकी कुछ बेसिक मांग है, हम बार बार ये कह रहे हैं कि कंपनी से इनकी कुछ बेसिक मांग है, बेहद बेसिक मांग है, जो कंपनी के द्वारा कहीं ना कहीं अनदेखा किया जा रहा है। और इसी के फलस्वरूप ओला और उबर कल से इन्होंने निश्चित किया है, यस्टरडे बीते हुए कल से इन्होंने ये निश्चय किया है कि आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पे ये जाएंगे। तब तक ये हड़ताल इनका जारी रहेगा जब तक कंपनी के द्वारा इनके पक्ष में कोई फैसला नहीं सुनाया जाता है। लेटेस्ट अपडेट के लिए लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहे। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।